लिया है, तो ये रिकॉर्डिंग्स मैं आपके लिए शेयर करूँगा मैं, ठीक है। तो आपको कोर्स कंटेंट में लिंक शेयर में, सॉरी मैं भूल गया था, अगर मैं भूल जाऊँगा तो मुझे रिमाइंड करा देना कोर्स कंटेंट के लिए। आप यहाँ पे देखोगे चलो, जब तक जो मेरा पेज लोड होगा, तो कल मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ में स्पेशल पेस्ट को लेकर, ठीक है। तो कल वाली जो शीट है आपके पास, तो देखो स्पेशल पेस्ट के 2 शॉर्टकट है, और कॉपी का शॉर्टकट आप सब लोगों को पता होगा, कंट्रोल सी से हम करते हैं। नाउ ये डेटा देखो मैंने कहीं और से कॉपी किया है, वेब पेज से कॉपी करा है, तो आप नोटिस करोगे यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट्स नहीं है, मतलब अलग अलग दिख रहा है। तो मैं क्या काम करता हूँ, मुझे ये फॉर्मेट्स लेके आनी है। तो मेरा कहने मतलब कि सब में बॉर्डर है, इसको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सब में ग्रिड लाइन आए यहाँ पर, तो कहीं पे माउस रखो, ये मैं ग्रिड लाइन जितना एरिया मन करे उतना एरिया आप माउस रखो, जहाँ का फॉर्मेट आपको ठीक ठाक लगता है। और ये वाला इसे आप कॉपी करके पेस्ट करो भाई, इसे कॉपी कर लो, उसे मैंने कंट्रोल सी से कॉपी करा है, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट हो जाएगा। नॉर्मल पेस्ट नहीं, मैं पेस्ट फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ दूसरा तरीका ये होगा कि जितना एरिया आपको फॉर्मेट्स चाहिए, ये है फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो इसकी ना फॉर्मेटिंग्स इसने कॉपी कर ली है, और इस ब्रश को ला के यहाँ पे मूव ऑन कर दो। जितना एरिया में आप मूव ऑन करोगे तो उतने एरिया में उसकी फॉर्मेटिंग्स चली जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, मुझे यहाँ पे बॉर्डर लगानी है तो मैं बॉर्डर लगा दूंगा मैं। अब यहाँ से जाके बॉर्डर्स लगा सकते हो, ये है बॉर्डर, तो ये ऑल बॉर्डर करके है, इस पर क्लिक करोगे लग जाएगा। या अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है तो मैं हर एक के लिए रिकमेंड करता हूँ कि आप जब सीख रहे हो तो आप शॉर्टकट यूज किया करो, ठीक है। माउस कम यूज करो, ये हैबिट में डाल लो, हर किसी के लिए है ये, ठीक है। तो देखो ये मेरा एरिया है, मुझे बॉर्डर लगानी सबके ऊपर। तो देखो ये सारे जो मेन्यू बार है, इस मेन्यू बार में यहाँ पे है ये, यानी मुझे पहले होम मेन्यू बार के अंदर जाना पड़ेगा, फिर इसके अंदर आऊँगा, फिर यहाँ से देखोगे जिसके नीचे ना, हर एक के नीचे मोस्टली एक छोटी सी अंडरलाइन है, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कि अगर एल प्रेस करोगे तो ये वाला कमांड अप्लाई होगा, अगर ए प्रेस करोगे तो बॉर्डर लगेगा ऑल वाला, ठीक है। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ। ये एरिया मैंने सेलेक्ट करा इतना, फिर देखो अल्ट प्रेस करूँगा। अब अल्ट प्रेस करोगे तो हर मेन्यू बार के नीचे ना जो भी उसका शॉर्टकट है वो लिख के आ गया। तो देखो मुझे होम मेन्यू बार के अंदर मुझे ये बॉर्डर वाला मिलता है। जैसे देखो ये सारे मेन्यू बार है, होम है, इंसर्ट वाला खुल गया है, ये ड्रॉ वाला खुल गया है, इसी तरीके से हर एक का अपना अलग अलग है। तो मेरा जो है होम मेन्यू बार के अंदर है, तो मैं अगेन अल्ट प्रेस करूँगा, ध्यान रखिएगा अल्ट प्रेस करोगे, फिर ये लिखा है होम के में जाने के लिए एच, तो आप कीबोर्ड से एच प्रेस करो। एच प्रेस करने पर अब होम मेन्यू बार के अंदर घुस गए हो, आप एंटर कर गए। अब देखो ये बी लिखा है बॉर्डर के लिए, अब बी पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखोगे ए है, मैं माउस आपको शो करने के लिए मैं मूव कर रहा हूँ मैं, बट मैं माउस से कहीं क्लिक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अब मैं ए पर क्लिक करूँगा तो अब देखोगे बॉर्डर लग जाएगा मेरा, ठीक है। बॉर्डर लग गया मेरा, ठीक है। अब मैं कंट्रोल जेड करके मैं फिर से करूँ अल्ट एच बी ए, ठीक है। ए फॉर ऑल होता है, तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपके माइंड में ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा बहुत आप देखो, जैसे ये नोट में है तो प्राइस इंक्रीज एक्चुअल में ये एक ही लाइन में है, ये दिख रहा है आपको 2 लाइन में, बट है नहीं ऐसा, क्योंकि इसकी विड्थ कम है, तो इसे थोड़ा सा ऐसे पकड़ के एडजस्ट करो, राइट साइड में ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक आध जगह पे और है, तो डबल क्लिक करोगे तो भी एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। अब ये ठीक ठाक दिख रहा है मुझे। तो चलो देखोगे यहाँ पर ये Q1 का प्राइस है, ये Q2 का प्राइस है, और ये है आपका यूनिट सोल्ड, और ये है टोटल सेल्स।
टोटल सेल्स जो निकल के आ रही है, आप नोटिस करिएगा ये फॉर्मूला के बेस पर निकल के आ रहा है, यानी कि Q1 की जो प्राइस है Q1 की प्राइस, और यहाँ पर जो यूनिट ऑफ सोल्ड है, तो आपको Q1 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होगा। तो आप करोगे कि Q1 का जो रेट है उसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 150 से, यानी E2 से। ठीक है, सिंपल C2 इंटू E2, और आपका यहाँ पर आ गया, ये फॉर्मूला लगा है। ठीक है ना। एंड यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे आपके लिए डिस्काउंट का रेट लिखा गया है कि हर एक के लिए अलग अलग डिस्काउंट का रेट क्या है। अगेन आपसे यहाँ पे फाइनल प्राइस पूछ रहा है, तो फाइनल प्राइस यानी कि जो आपका टोटल सेल्स है 1575, उस पर अगर 5% का डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे तो कितना बनेगा आपका। अगर आप 5% का डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हो, 5% का मतलब यही होगा ना 0.05, है ना, इतना ही होगा ना 5% का। यहाँ पे देखो परसेंटेज लिखा गया 5%, इसका मतलब यही होगा, तो 78.75 होगा। अब अगर मैं 1575 में से अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा ना, तो यही अमाउंट मिलेगा मुझे, ये अमाउंट, और यही अमाउंट वहाँ पर आपको शो भी हो रहा है 1400। और इन्होंने यहाँ पर ऑनलाइन में कर दी है, यहाँ पे ये कैलकुलेशन ऑनलाइन में कर दी गई है, यानी जो टोटल प्राइस है F12 इंटू 1 माइनस G2 करके कर दिया है, यानी कि ये 5% का। ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे भी कर लो, जरूर नहीं कि इन्हीं का फॉर्मूला फॉलो करो आप। अगर आपको करना होगा तो आप इसे कुछ इस तरीके से करिएगा। पहले हमने निकाल लेंगे भाई डिस्काउंट कितना होगा, तो आप निकाल लिया डिस्काउंट वो 5% के हिसाब से मेरा ये होगा। अब यहाँ पे 5% लिखा है सिंपल, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो मुझे 78.5 मिल रहा है। अब मुझे टोटल के अगेंस्ट में निकालनी है, तो भाई इसे मैं माइनस कर दूंगा और एक ब्रैकेट लगा दूंगा मैं कि टोटल में से जो 78 आएगा ना, उसे सब्सट्रैक्ट कर दो, तो इसका भी अमाउंट वही आएगा। तो फॉर्मूला लिखने का तरीका अलग अलग है, वैल्यू मैच कराओगे, ये वैल्यू इस वैल्यू से एग्जैक्टली मैच कर रही है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको ये लग रहा होगा लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे 0.125 है और यहाँ पे 0.13 है, तो ये राउंड अप कर दिया गया है। आपको पता होगा कि डेसिमल वैल्यू के बाद अगर 5 या 5 से बड़ी कोई नंबर है तो राउंड अप हो जाएगी, तो यानी 1 to 5 है तो ये हो जाएगा 0.13। ठीक है ना, किसी को डाउट नहीं ना। चलो, सो देखो कल जो चीज़ें मैंने कुछ डिस्कस करा था वापस से फॉर्मेट वॉर्मेट मैंने कर ली थी, और जिसको पूछना होगा रुके रहिएगा, पूछ लेंगे आप मेरे से। सो ये मैं अपने रेफरेंस के लिए इस इमेज को रख रहा हूँ कि मुझे क्या क्या बताना है आपको। तो देख के मुझे याद रहेगा कि क्या क्या बताना है, क्या क्या। ठीक है, चलो, तो इसमें से आप लोग देखो कल मैंने फॉर्मूला वाला बताया था, और अब जैसे मैं आज मैं वैल्यूज वाला बता रहा हूँ, कल मैंने फॉर्मूला कॉपी करना बताया था, मैं वैल्यू वाला बता रहा हूँ। मैं देखो जिसका जो छूटा है ना, क्लास जब मैं ओवर करूँगा तो रुके रहिएगा, मैं वो कवर अप कर दूंगा मैं। ठीक है, तो वैल्यू लाइक देखो जैसे यहाँ पे है ये, अगर मैं इसे कॉपी करके कहीं पर मैं पेस्ट करने की कोशिश करूँ, मैं ये डॉट डेटा नॉर्मली अपने कंट्रोल सी करा, यानी कि मैं कॉपी कर रहा हूँ। मैं भैया बिगिनर हो तो आपके लिए मैं ऐसे कॉपी कर देता हूँ माउस से, बट आगे कोशिश करूँगा कि आप लोग जब सीख जाओगे तो फिर कीबोर्ड से। ठीक है, और मैं मान लो मैं यहाँ पे पेस्ट करना है मुझे, तो सिंपल कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर रहे हो, मैंने यहाँ पे देखो पेस्ट करा, तो मेरे लिए ये सारी वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है, जीरो इसलिए हो गई क्योंकि जब मैंने पेस्ट करा तो वो फॉर्मूला के फॉर्मेट में पेस्ट हुआ है। अब देखोगे यहाँ पे ये वैल्यू देखो, एक्सेल में अगर कोई भी वैल्यू अगर आपको समझना है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ना,
तो बेस्ट तरीका है कि उसे आप फार्मूला बार में रेफर करो। तो देखो फार्मूला बार में यहाँ पे अगर आप रेफर कर रहे हो तो ये फार्मूला लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, फार्मूला लिखा हुआ है, इसको भी देखोगे तो ये भी फार्मूला बार में ही देखोगे, आपको फार्मूला ही लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि जहाँ से मैं इसे कॉपी करके लेके आया हूँ, यहाँ पे फाइनल प्राइस में जो फार्मूला ही तो था, तो यहाँ पे भी फार्मूला ही आया है। तो फार्मूला में अगर आप देखो लिखा है F14, यानी कि ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई कर रहा है इसमें, तो इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो इसलिए किसी भी जहाँ पे अगर देखो एक्सेल में ना कुछ लिखा नहीं होता किसी सेल्स में ना, तो वहाँ पे जीरो माना जाता है। तो जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही शो करेगा, क्योंकि जीरो है। तो आप चाहोगे कि जब मैं कॉपी करूँ ना तो मेरे सामने ऐसा दिक्कत ना आए, ठीक है। तो नॉर्मली आप क्या करोगे, आपने जब कॉपी करते हो, जब उसे आपको कहीं पेस्ट करना होगा तो आप कंट्रोल अल्ट भी शॉर्टकट मैंने बताया था, इस शीट में लिखा भी है शॉर्टकट, और मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं अगेन कंट्रोल अल्ट भी करके है। और अब मैं इसे वैल्यूज पे क्लिक करोगे, ठीक है। या आपने कीबोर्ड से भी प्रेस कर दोगे ना तो अपने आप ये सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मुझे अगर फार्मूला करना होगा तो मैं माउस नहीं यूज करूँगा, या कीबोर्ड से प्रेस करूँगा, या पे चला जाएगा। वी पे क्लिक करोगे यानी वी कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो वी पे आ जाएगा, यानी एंटर मारो या ओके करो। अब देखोगे यहाँ पर पेस्ट हो गया है एज ए वैल्यू। वैल्यू मीन्स अब देखोगे तो फार्मूला बार में आपको ये नंबर से शो कर रहा है। अब बार फार्मूला लिखा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा, पिछली बार आपको दिख रहा था। थोड़ी सी और चीज़ें हैं, देखो इसका कलर वाला डेंटिंग पेंटिंग जा चुका है, तो मुझे वही वाला कलर डेंटिंग पेंटिंग चाहिए, तो मैं अगेन कंट्रोल सी करूँगा। या तो देखते रहना यहाँ पे क्लिप बोर्ड में ये लिखा रहेगा, तो इसका मतलब अभी भी आपके डेटा में ना कॉपीड आइटम है। यहाँ ध्यान से देखोगे जहाँ से आपने पहली बार कॉपी करा है, ये डॉट डॉट मूव कर रहा है ना, चीटी जैसा चल रही है। अगर ये चल रहा है तो इसका मतलब अगेन आपके क्लिप बोर्ड में अभी भी कॉपीड डेटा पड़ा हुआ है, दोबारा उसे यूज कर सकते हो। तो देखो अगर मैं कंट्रोल अल्ट भी किया मैंने, अब मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा तो देखोगे जो इसकी फॉर्मेटिंग्स है वही फॉर्मेटिंग्स यहाँ पे भी हो जाएगी। अब की बार खाली फॉर्मेटिंग्स आएगी, अगर यहाँ पे कुछ दूसरा लिखा होगा तो वो नहीं आएगा। इसका फॉन्ट स्टाइल आएगा, कलर वलर आएगा, बोल्ड आ जाएगा, ये सारी चीज़ें ही आएंगी, बस लिखी हुई कोई चीज़ें नहीं आएंगी। तो देखो वही वाला फॉर्मेट आ गया आपके सामने, ठीक है। तो एक आइटम के ऊपर मल्टीपल आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, जितनी बार चाहो उतनी बार। किसी को डाउट है इसमें? चलो ठीक है, अगर किसी को डाउट नहीं तो मूव करते हैं। देखो रियल लाइफ में आप जब वर्क कर रहे होते हैं तो कई बार जैसे कॉपी में होता है तो आप एरो मार के या कहीं ना कहीं आप नोट में उसके लिए कुछ रिमाइंडर टाइप का भी लिख लेते हो, सो दैट कि आपको कभी याद करना पड़े ये किस चीज़ से रिलेटेड है तो आप उसे रिकॉल कर पाते हो। तो एक्सेल में भी सेम ऑप्शन दिया गया है। तो जिस सेल पर अगर आपको नोट्स लिखना होगा, नोट्स मीन्स कमेंट्स टाइप का, ठीक है, तो उसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F2 होता है, ठीक है। ये कमेंट्स ऐड करने के लिए, कमेंट ऐड करने के लिए, या आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर है क्लियरेंस है, तो फाइनल प्राइस मैं इसके लिए मैं लिखना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे देखोगे ये लिखा हुआ मिलेगा आपको इंसर्ट कमेंट्स। हो सकता है किसी का अगर दूसरा वर्जन होगा 365 होगा तो यहाँ पे इंसर्ट कमेंट्स की जगह पे वहाँ पे लिखा होगा इंसर्ट नोट्स, ऐसे करके कुछ लिखा होगा, दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो या तो ये करो या तो शॉर्टकट यूज करो, तो मैं शॉर्टकट यूज कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ F2। इसमें कुछ लिखोगे तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं कुछ लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पर भी मैंने कमेंट्स में ऐड करा शिफ्ट के साथ F2 फंक्शन की वाला, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ मैं नीड टू मैनेजमेंट, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो ऐसा करके कुछ कमेंट्स। तो अब यहाँ पर देखोगे जो कुछ भी कमेंट्स लिखा है ना, ये कमेंट्स मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो जो कमेंट्स लिखा है वही कमेंट्स यहाँ पर पेस्ट हो जाए, ठीक है। खाली कमेंट्स को मैं चाहता हूँ, ये किसी भी डेटा पर कर सकते हो,
यही कमेंट्स कॉपी करके आप यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहीं पे हमेशा पेस्ट होगा, हमेशा हमेशा, ये आपके नीड पर डिपेंड करता है। तो सेम यही मैं यहाँ से मैंने कॉपी करा, मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ। मैं क्लियरेंस नो डिस्काउंट को मैं नॉट डिस्काउंट कर देता हूँ, आपको ये ना लगे कि वही चीज़ें कॉपी पेस्ट करूँ। मैं यहाँ पे 2200 को बदल के मैं 2500 कर देता हूँ, मैं आपको लगे कि अलग है बस। तो मैंने इसे कॉपी करा और यहाँ पर आया। अब देखो मुझे कमेंट्स पेस्ट करना है, तो ये कमेंट्स वाला चूज करूँगा मैं। आप प्रेस करो अल्ट ES, ये आ गया। कमेंट्स अगर मुझे खाली पेस्ट करने हैं तो मैं क्लिक करूँगा और ओके पर क्लिक करूँगा। अब देखोगे कमेंट्स खाली पेस्ट हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं माउस रखूँगा तो सेम वही चीज़ लिख के आ गई, नीड टू क्लैरिफाई विद मैनेजमेंट, और यहाँ पे भी वही चीज़ें आ गई जो वहाँ पे कमेंट्स में था, आउट ऑफ स्टॉक। क्लियर है। वैलिडेशन अलग पॉइंट्स है, उसे बाद में डिस्कस करेंगे हम। और ये वाला है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। ये नाम से समझ में आ रहा होगा कि भाई सब कुछ जैसे इसका थीम है ना, वैसा ही थीम यहाँ पे भी पेस्ट होगा, ठीक है। लाइक मेरा कहने मतलब ये है कि ये मेरी एक डेटा है, ये मेरा एक डेटा है, मैं चाहता हूँ कि वही वही वाला थीम इस डेटा के ऊपर भी पेस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये देखो मैं कॉपी करता हूँ, मैं हेडर को छोड़ के मैं कॉपी करता हूँ। एक सेल भी कर सकते हो, मल्टीपल सेल भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको उससे। तो मैं कंट्रोल C किया मैंने, और ये वाला मैं बात कर रहा हूँ मैं। तो जितने एरिया में मुझे पेस्ट करवाना है उतना एरिया सेलेक्ट करना जरूरी है। और मैं कहूँगा ऑल यूजिंग सोर्स थीम, तो जैसा थीम उसका है वैसा ही थीम इसका भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसा बैकग्राउंड, फॉन्ट कलर, डॉलर करेंसी, यानी पूरा का पूरा थीम आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। देखो बॉर्डर भी आया है, अगर देखो इसके बॉर्डर का स्टाइल कुछ ऐसा है, और ध्यान से देखोगे तो इसका बॉर्डर ब्लैक कलर का है। कुछ डिफरेंस लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा होगा तो सामने रख के देख लो, इसके बॉर्डर में उसके बॉर्डर में फर्क है, देखो है ना, इसका बॉर्डर कुछ अलग दिख रहा है, इसका बॉर्डर कुछ सबको अलग दिख रहा है, ठीक है ना। फर्दर जो है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, इट मीन्स इस डेटा को अगर मैं कहीं पे कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो सब कुछ कॉपी पेस्ट होगा, खाली बॉर्डर छोड़ के। मैंने कंट्रोल C से कॉपी करा और अब मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, तो सारा चीज़ पेस्ट हो जाएगा। देखो फॉर्मेट वॉर्मेट यानी नंबर फॉर्मेट, करेंसी के डॉलर भी लग के आया है, ये बोल्ड में है, ये बैकग्राउंड का कलर येलो सब कुछ है, लेकिन खाली बॉर्डर नहीं आया, ठीक है। तो ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर से सब कुछ आएगा, बॉर्डर छोड़ के। कॉलम विद से आपके लिए कॉलम छूट के आएगा, ठीक है। जैसे देखो एक डेटा शो कर रहा मैं आपके लिए मैं, डेटा सेट डाउनलोड कर लेता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये फाइल। देखो ये मेरा डेटा है,
मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर देता हूँ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो ठीक है। हेलो, चलो आते थे उसमें भी तो बात करेंगे, क्लास करके आते तो देख लिया। सॉरी, देखो ये आपके सामने डेटा है। अब ये डेटा में अगर मैं देखो कॉपी करके मैं कहीं पे पेस्ट करूँ मैं, ठीक है, ये डेटा मैं कॉपी किया मैंने यहाँ से और मैं पेस्ट कर रहा हूँ इस एक्सेल पे। यहाँ भी मैं पेस्ट करता हूँ अलग शीट में। तो देखो नॉर्मली मैंने पेस्ट करा, आप नोटिस करिएगा ये यहाँ पर सारा जो कॉलम का विद है वो विद सबका सेम सेम है, जबकि इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे प्रोडक्ट नेम वाला कॉलम है वो थोड़ा सा उसकी विद ज़्यादा है, तो दैट कि मैं इजीली पढ़ पा रहा हूँ मैं। जबकि यहाँ पर जहाँ पे मैंने पेस्ट करा है वहाँ पर कॉलम का विद सही से मैनेज नहीं है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड कर रहा है, तो मुझे रीड आउट करने में चैलेंजेस आ रही है। फिर से देख लीजिए आप, है ना। तो मैं चाहता हूँ ना कि अगर मैं इस डेटा को मिटा भी दूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो विद है ना वो विद भी कॉपी करके मैं पेस्ट कर लूँ मैं। तो कंट्रोल अल्ट भी करा आपने। अब यहाँ पे कॉलम विद पे क्लिक करोगे तो उसका ना जो विद है वो विद आएगा यहाँ पे, ठीक है। विद जब मैं पेस्ट करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा डेटा नहीं आया होगा। अगर मैं यहीं कॉपीड है अभी भी मेरे पास आइटम, मैं यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँ खाली एरिया में तो भी ये कॉलम ना उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी साइज। देखो क्यों कॉलम देखोगे बड़ा होगा मेरा, ये बड़ा है थोड़ा, तो डेटा हो चाहे ना हो फॉर्मेटिंग सबका काम करेगा, ठीक है। एंड अगला जो है आपके लिए वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट है। जैसे देखो ये वाली है आपके लिए, यहाँ पे सभी में 150, चलो कोई नहीं, ये मेरे नंबर्स है। मैं चाहता हूँ ना इस पे भी ना सब जगह पे ये वाला नंबर फॉर्मेट आ जाए डॉलर वाला। जैसे यहाँ पर देखो 2 डिजिट पर डेसिमल भी शो कर रहा है, तो मैं क्या काम करता हूँ इसे मैं कॉपी करा मैंने और जितने एरिया मुझे लगाना है उतना एरिया मैंने सेलेक्ट करा, कंट्रोल अल्ट भी करा मैंने और यहाँ पर वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट पर आप क्लिक करिए और ओके करिएगा। देखिएगा ये आपके पास वही चीज़ें आ गई है, यानी 2 डिजिट पर डेसिमल शो कर रहा है और यानी कि वैल्यू है ये, वैल्यू मतलब ये हुआ भाई, कहाँ से कॉपी करता हूँ पूरी भूल गया हूँ। हाँ सॉरी सॉरी गलती हो गई मेरे से। यहाँ पे 10.5 लिखा है, तो ये वाली जो वैल्यू है कोई फार्मूला वाली वैल्यू उठाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे 1575 है और अगर मैं इसे कॉपी करूँगा ना तो अब की बार ये फार्मूला वाला नहीं पेस्ट होगा, मुझे हर जगह पे 1575 ही दिखाई पड़ेगा और ये उसी फॉर्मेट में दिखाई पड़ेगा। फार्मूला नहीं आएगा, डॉलर और डेसिमल वो तीनों चीज़ें सेम सेम वे में फॉलो होंगी। क्लिक करता हूँ, अब देखिएगा देखो सब जगह पे वही वही लिख के आया, यानी कि जो वैल्यू लिखी वही वैल्यू आपको पेस्ट हो रही है और वैल्यू के फॉर्मेट में पेस्ट हो रही है। देखो इसमें मेरा कहने मतलब यह है कि सब जगह पे 1575 लिखा है, यहाँ पे फॉर्मूला से जो 1575 बन रहा था C2 से इंटू में मल्टीप्लाई होकर C2 पर लिखा है 10.5, E2 पर लिखा है 150। तो ये इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे हर जगह पे 1575 शो होगा। क्लियर है। किसी को डाउट है इसमें तो पूछो आप। चलो नहीं पूछना बहुत बढ़िया। एंड देखो जैसे सपोज मान लो
यहाँ पर ये प्राइस दी गई है ना। कोई तीसरा एग्जांपल से ले लेते हैं। चलो, जैसे देखो यहाँ पर जो क्वार्टर 1 में प्राइस दी गई है और क्वार्टर 2 यानी कि ये जो दोनों जो प्राइस है, ये प्राइस सपोज मान लो अभी के लिए डॉलर में है, ठीक है। ये डॉलर को देखो, ये जो डॉलर है ना, मैंने कल बताया था कि ये दिखता है बट एक्चुअल में जो होता नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो 10.5 लिखा है, यहाँ पे भले 10.50 लिखा हुआ है। मैथमेटिकली 10.5 को चाहे 10.50 को दोनों इक्वल हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सपोज मान लो ये रूबल में है और ये डॉलर में लिखा है। मैं चाहता हूँ कि इन सब में, मैं चाहता हूँ कि देखो इन सब में ये अमाउंट आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो या ऐड ऑन करो, जो भी चीज़ें आपको बोला जाएगा वो करना है। तो अगर देखो मैं कॉपी कर देता हूँ डेटा के लिए यहाँ पर। तो एक तो तरीका होगा कि भाई अगर मुझे सब में ना ये ऐड करना है 1.5, तो ये मेरा होगा 11 पॉइंट समथिंग करके कुछ होगा, समथिंग समथिंग करके सब में मुझे करना होगा। तो मैं क्या काम करूँगा, मैंने इसे कॉपी करा कंट्रोल से, जितने में मुझे ऐड ऑन करना है उतना एरिया सेलेक्ट कर लो। मैं क्वार्टर 1 में सेलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल अल्ट V किया मैंने, और यहाँ पे ऑपरेशन में देखोगे तो अगर मुझे ऐड करना होगा तो ऐड पे क्लिक करूँगा, मल्टीप्लाई करना होगा अगर मुझे मान लो मल्टीप्लाई करना होगा तो मैं, अगर मुझे सब्सट्रैक्ट करना होगा तो सब्सट्रैक्ट पे, तो मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। मैं उसी तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और देखिएगा सब में ऐड हो जाएगा। आप नोटिस करो, पहले जो 10.5 था, 10.5 में 1.15 ऐड करा आपने तो आपका 11.65 होगा, ठीक है। लाइक ये देखो 55 है, अगर आपने इसमें ऐड करोगे 1.15 तो आपको मिलेगा 56.15। एंड ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला जो है वैल्यू में ही है, फॉर्मूला में नहीं बदला हुआ है, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? चलो, एंड नेक्स्ट जो है, ये आपका जो डेटा है, छोटा सा डेटा लेता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग में। ये डेटा है, देखो ये डेटा आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, इस तरीके से दिख रहा है आपको डेटा। मैं आपसे कहता हूँ कि ये डेटा मुझे ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि भाई जो आपकी वैल्यू कॉलम्स में है वो वैल्यू रोज में चली जाएंगी, जो वैल्यू रोज में है वो कॉलम में चली जाएंगी। तो देखो मैं पेस्ट करता हूँ ट्रांसपोज करके, ओके करके, एंड नाउ देखो ये फाइनल प्राइस और नोट्स हेडर है, अब की बार ये यहाँ पे आ गए कॉलम्स में, रोज में। और ये चीज़ें ये अभी भी वैसा ही है, खाली इसका ना अपीयरेंस चेंज हुआ है। जैसे देखो क्लियरेंस में 2550 है तो देखोगे क्लियरेंस में 2550 ही है, सब कुछ सेम सेम रहेगा, खाली इसका अपीयरेंस चेंज होगा। जैसे ये वाला डेटा है, इसे अगर मैं करूँ ट्रांसपोज तो मेरा ये अगेन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा सॉरी, ट्रांसपोज पे क्लिक करा और देखोगे ये जो हेडर में थी ना, यानी जो रो में थी चीज़ें कॉलम में थी वो रो में चली जाएंगी भाई, तो ये रो में चली जाएंगी। और ये देखोगे P1 P ऐसे करके है तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अगेन आपका डेटा में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, खाली इसका अपीयरेंस बदल रहा है। जिसकी प्राइस है, जिसका नाम है, जिसका क्वार्टर है, ये सेम सेम है, उसी के रिस्पेक्ट में है, बदल नहीं रहा है कुछ भी, ठीक है। किसी को डाउट इसमें? नहीं ना। और एक बार और करोगे, जैसे ये वाला है, फिर वापस से ट्रांसपोज करोगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा, फिर से ट्रांसपोज करोगे
तो पहले जैसा, यानी कि अगर रो में है तो भाई कॉलम में होगा, कॉलम्स में है तो वो रो में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? हाँ कोमल मैम आप। हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास लैपटॉप है तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ एमएस एक्सेल से। हाँ जो चीज़ें मैं फाइल में शेयर करूँगा ना, जो फाइल मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वीडियोस भी शेयर करूँगा मैं, और क्वेश्चन भी शेयर करूँगा मैं आपको। ठीक है, अभी नहीं प्रैक्टिस करोगे आप, इस क्लास के बाद करेंगे आप। ठीक है, अभी तो क्लास में फोकस करो। अच्छा सर, तो मुझे बहुत मतलब थोड़ा कम समझ में आ रहा है। आपको पूछना चाहिए, पूछिए, मतलब क्या नहीं समझ में आ रहा है, मैं कोशिश करूँगा बताने सर की। माइक्रोफोन तो ऑफ था। तो पिंग करना चाहिए ना, मतलब नॉइज आ रही थी इसलिए मैंने करा था। अच्छा कोई बात नहीं। चलो ठीक है, पूछ लीजिएगा, अभी से भी फोकस करिए, बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि एकदम से नहीं होगा जीरो, 10% 20%। हम्म हम्म हेजिटेट मत करिएगा। ठीक है, अगर अब नहीं पूछोगे तो फिर कब पूछोगे? हम्म ठीक है सर। टफ तो नहीं लग रहा ना? नो सर, टफ नहीं लग रहा। चलो ठीक है, तो ओके सर। ठीक है, चलो अगला जो है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। देखो, ये एक सिचुएशन होगा आपके सामने आएगा जब आप वर्क कर रहे होंगे तो। ठीक है, देखो आपसे बोला गया है कि भाई यहाँ पे जो जो नाम दिया गया है वो नाम नहीं चेंज होंगे, बट जैसे यहाँ पे देखो ये ब्लैंक है ना, उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी। ठीक है, चलो ना देखो यहाँ पर, यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे देखो पहले उसका नाम था लेटेस्ट वर्जन, अब
देखो पहले उसका नाम था न्यू वेरिएंट, अब न्यू वेरिएंट का नाम बदल के है लेटेस्ट वर्जन। बेस्ट सेलर नॉट डिस्काउंट का कोई नाम नहीं आया है, इट मीन्स ये इसी नाम से जानेंगे। क्लियरेंस का नया नाम है सेल ऑफ, और प्राइस इंक्रीज्ड का इसका भी नया नाम नहीं आया, तो ये इसी नाम से जाने जाएंगे। ठीक, तो देखो यानी कि अगर आप सोचोगे कि सिंपली मैं इसे कॉपी करके इसके ऊपर मैं पेस्ट कर दूं, आप ही के नमिता मैम की साइड से होगा भाई। देखो अब मैंने ये आपके बैकअप के लिए यहाँ पे लिख रखा है, बाद में इससे मैच करा लेंगे। तो आप सोचोगे कि इसे मैं कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट कर दूं, तो यानी कि ये जो ब्लैंक वाला है ना ये भी पेस्ट आउट हो जाएगा। आप चाहोगे कि भाई जिसका अपडेट नहीं है वो डेटा मेरा एज इट इज रहे, वो ना अपडेट हो, पेस्ट हो। अगर आपने पेस्ट करा तो देखो ये वाला पेस्ट हो गया। तो हम ऐसे नहीं पेस्ट करेंगे, हम कॉपी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आप पेस्ट करने आओगे तो एक ऑप्शन है आपके पास स्कीप ब्लैंक। स्कीप ब्लैंक पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है वही वही वाली वैल्यू पेस्ट होगी। जहाँ पे कोई नया वर्जन नहीं है, इट मीन्स कि जो ब्लैंक है वो स्कीप आउट होगा, वो नहीं पेस्ट आउट होगा, ठीक है। तो मैं क्लिक करता हूँ, आप देखिएगा वर्जन ही पेस्ट होगा। एंड क्लिक करा मैंने तो देखो लेटेस्ट वर्जन अब की बार पेस्ट हुआ। बेस्ट सेलर नॉट डिस्काउंट एज इट इज पहले है, ठीक है। और सेल ऑफ भी देखोगे हुआ, सेल ऑफ यहाँ पे क्लियरेंस के ऊपर सेल ऑफ हो चुका है, पहले क्लियरेंस था, आप यहाँ पे देख लीजिए। प्राइस इंक्रीज्ड पे नहीं पेस्ट हुआ। किसी को डाउट है इसमें? कोई डाउट किसी को? देखो स्पेशल पेस्ट आपसे इंटरव्यू में पूछता नहीं है, ऑनेस्टली कहूँ तो मैं, रेयर चांसेस हैं, हो सकता है 7-8 इंटरव्यू दोगे तो एक आदमी पूछ ले, ठीक है। बट ये आपके रिपोर्टिंग्स में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। नॉर्मली जैसे अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपका काम 1.5 घंटे लगने वाला, अगर आप एक्सेल स्पेशल पेस्ट जानते हो, सो वो जो मैनुअल वर्क करोगे वो आपका 2 घंटे का काम नहीं भी हो सकता है, 40-30 मिनट में आराम से कर लोगे, ठीक है। किसी को इसमें कुछ पूछना है? नहीं ना, चलो। एक और एग्जांपल शो करा, देखो ये लॉजिक आपको खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है। बीइंग अ ट्रेनर मैं आपको कैलकुलेशन सिखा सकता हूँ, फॉर्मूला सिखा सकता हूँ मैं, बट एक्सेल लॉजिकल चीज़ है, इसे जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना एक्सपर्टीज आप गेन करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जितना मैंने सिखाया है उतना ही सब कुछ है, इससे आगे भी बहुत कुछ है, जितना अपना लॉजिक लगा पाओगे उतना ही अच्छा आप MIS रिपोर्टर बनोगे एंड उतना ही आप ग्रो करोगे। एक डेटा शो कर रहा मैं आपके लिए, तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा है, रमेश कुमार HR डिपार्टमेंट में वर्किंग है, सैलरी मैं लिख देता हूँ लाइक 25,000, और यहाँ पे है
राहुल शर्मा वर्किंग अंडर एडमिन, सैलरी लाइक 18,000। मीना अगेन एडमिन में सैलरी लाइक 19,500। ठीक है। माया ऑपरेशन में ऑप्स एंड सैलरी 20,000। एक और कर देता हूँ मैं, किरण वर्किंग अंडर अगेन ऑप्स में सैलरी में कह देता हूँ मैं 17,000। ठीक है। ये डेटा आपको कुछ इस तरीके से लिखनी है। तो यहाँ पे लाइक चाहिए मुझे रमेश कुमार चाहिए लिखा हुआ, और यहाँ पे मुझे HR चाहिए, और यहाँ पे मुझे 25,000 चाहिए। ठीक है, ये एक का हो गया। इसका सिमिलरली राहुल कुमार का भी वहीं करोगे आप। अच्छा ये रमेश कुमार है, नॉट रमेश, तो ये होगा राहुल शर्मा एडमिन में वर्किंग है भाई, एंड सैलरी 18,000 एंड सोन। इसी तरीके से सबका होगा। ठीक है, फिर मीना का होगा, फिर एडमिन का होगा, सोन होगा। ठीक है। तो देखो ये चीज़ें आप या तो अगर आपको एक्सेल अच्छे से मतलब एक्सपर्टीज है तो आप मतलब ऑटोमेटेड कर लोगे। अगर अच्छे से नहीं आता तो फिर ऐसे मैनुअली लिखोगे। ये डेटा आपको ऐसा मिलेगा, मतलब रैंडम डेटा होगा, अनप्रोसेस्ड डेटा होगा जिसे रॉ डेटा कहते हो। तो इसे आपको डेटा में कुछ इस तरीके से बनाओगे एक टेबुलर फॉर्मेट में, तभी तो आप इस पर प्रोसेसिंग कर पाओगे फर्दर। टोटल सैलरी सम करनी है, समथिंग कुछ भी। तो देखो हम क्या काम करेंगे, एक्सेल मेरा थोड़ा स्मार्ट है। तो देखो ये होगा मेरा, मैं देखो अभी के लिए मैं हैश लिख लेता हूँ मैं। आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, कोई भी अल्फ़ाबेट लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने A2 लिखा, और सॉरी ये A1 होगा, A1। ये होगा मेरा हैश A2, और ये होगा मेरा हैश A3। यही है ना भाई, देखो A1 A2 A3, यानी यही तो था। ये वाला A1 था, ये वाला A2 है उसका एड्रेस, और ये वाला है A3। फिर यहाँ पे होगा A4 A5 और A6, इस तरीके से। तो एक्सेल की एक खासियत है कि उसे 2-3 सैंपल दोगे ना तो बाकी के सैंपल का वो डेटा खुद ही जनरेट कर लेता है। मेरा कहने मतलब कि इसे थोड़ा सा सिखाओ, वो खुद डेटा जनरेट करेगा उसी सीक्वेंस को देखते हुए। तो A5 A6, ठीक है। ये आपने इसे इतना सिखाया, 2 लाइन का डेटा, आगे का सब कुछ जनरेट कर लेगा खुद ही। तो इतना आपने जनरेट कर लिया। अब देखो यहाँ पर जो ये हैश हैश मैंने लिखा है ना, इस हैश को अगर मैं रिप्लेस करूँ मैं इक्वल से, यानी मेरा ये वाला जो है वो हैश को अगर मैं इक्वल से कर दूँ तो ये मेरा A1 हो जाएगा। तो A1 का मतलब ये रमेश कुमार को प्रिंट करेगा यहाँ पे। वैसे ही जब ये इक्वल में होगा कन्वर्ट तो ये A2 को पॉइंट करेगा, तो HR को प्रिंट करेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, जैसे इक्वल लगाओगे ना तो जब फॉर्मूला बन जाता है तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो एड्रेस है उसे वो पिक करेगा। तो इतने एरिया को जो हमने हाथ से लिखा था 2 लाइन, और ड्रैग कर लो पूरे एरिया में। ड्रैग देखो फिर से बता रहा हूँ, जब लिख लोगे ना तो माउस ऐसे लेके जाओगे, ये इस तरीके से ब्लैक कलर में प्लस बन रहा है, तब ड्रैग करोगे तब वो सीरीज जनरेट करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मैं रिप्लेस करता हूँ, Ctrl+H से रिप्लेस का ओपन होता है, फाइंड एंड रिप्लेस। इसमें हम लिखेंगे हैश, और यहाँ पे लिखोगे कि हैश बदल के क्या हो जाए, वो इक्वल हो जाए। बस रिप्लेस ऑल पे क्लिक करिए, सारा रिप्लेस होके आप और भी ज़्यादा इसे ड्रैग कर सकते हो। अगर नीचे कोई डेटा रहेगा तो वो भी आएगा, अगर नहीं लिखा है तो आपको तो पता ही है कि फिर 0 0 आएगा भाई। क्लियर है? किसी को इसमें कुछ पूछना है?
नहीं पूछना किसी को ना। तो आज के लिए मैं इतना ही। स्पेशल पेस्ट वाला कंप्लीट हो चुका है, उसमें डेटा वैलिडेशन बचा हुआ है, तो कल डेटा वैलिडेशन करेंगे हम। ठीक है, आगे किसी को पूछना है तो आप लोग पूछो। या किसी का कल वाला डाउट है तो कल वाला पूछ लो। आप कुछ बोल रहे हो मोहित? आपकी हाँ सर, मैं ये कह रहा था जो रिकॉर्डिंग है वो शेयर कर दीजिएगा। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा डेफिनेटली आज। सर रिकॉर्डिंग में वॉइस रहेगी? हाँ, प्रॉपर रिकॉर्डिंग रहेगी, सब कुछ रहेगा। ओके सर। और किसी का कोई कंसर्न? नो सर। ठीक है, तो मोहित अगर आप चाहो तो क्विट कर सकते हो। बाकी जो कल नहीं ज्वाइन करे थे उनके लिए कुछ है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो, लाइक संजय एंड कुमार मैम, आप एंड आरती मैम। यस सर। हाँ हाँ, बोलिए। कल क्या हुआ था, क्या क्या पढ़ाया हुआ था सर? कल सेम चीज़ें थी। कल मैंने देखो बेसिकली डिस्कस करा था कि IS होता क्या है, डेटा से इंसाइट्स कैसे निकालते हो, एंड रियल लाइफ में वर्क कैसे होता है। कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पे सीख रहे हो इंडस्ट्री में, आप जो MIS होता है, एक्चुअली MIS का मतलब क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरीके से वर्क होता है, तो बता देता हूँ आपके लिए मैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ, नहीं तो रिकॉर्डिंग बड़ी हो जाएगी भाई।